माघ मेले से बैन हो अभिमुक्तेश्वरानंद। पुलिस प्रशासन ने कर दी ऐसी हिमाकत। कोर्ट के एक और नोटिस ने मचाया बवाल। प्रयाग में संतों को नो एंट्री। यूपी में प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए अपने काफिले के साथ जाने के वक्त उन्हें मेला पुलिस प्रशासन ने कथित रूप से रोक लिया। उसी के बाद से ही विवाद शुरू हुआ और इस बीच मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा नोटिस भेजा है। नए नोटिस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा गया है कि क्यों ना आपकी संस्था को दी जा रही भूमि एवं सुविधाओं को निरस्त करके आपको हमेशा के लिए मेले में प्रवेश से बैन कर दिया जाए। आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला है क्या। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या है आरोप। बता दें कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी करके कहा गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या पर अपनी बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ रिजर्व पुल संख्या 2 पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए जा रहे थे। उस वक्त स्नानार्थियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और तब सिर्फ पैदल आवागमन की इजाजत थी। अब इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या कहना है, बाइट। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। मेला प्रशासन की नाराजगी की वजह कुछ यूं है कि नोटिस के अनुसार इसकी वजह से मेला पुलिस और मेला प्रशासन को भीड़ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस तरह एंट्री करने से भगदड़ होने और उससे बड़ी जनहानि होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब जब यूपी में एक तरफ आस्था का अपमान हो रहा है, तो इस पर सियासत गर्म होना लाजमी है। जरा सुनिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है,
वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। ये बात तो पक्की है कि विपक्ष अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करेगा और कर भी क्या रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।